यूपी पुलिस कांस्टेबल 10 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर के आंसर की का हम लोग एनालिसिस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 10 जून 2026 फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर आंसर की को देखेंगे। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर बताने वाला हूँ। और देखिए, आज प्रश्न जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 10 जून फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार से पूछा गया है, सभी लोग देख लीजिए। देखिए, पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस खोज की याद में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा रमन इफेक्ट, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 2002 में अधिनियमित कौन सा अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है, देश के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है और भारत के बाहर किए गए अपराधों को भी भारत के भीतर किए गए अपराधों के समान ही मानता है। ये कौन सा अधिनियम है? 2002 में ये अधिनियमित हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा आतंकवाद निवारण अधिनियम, ठीक है ना, आतंकवाद निवारण अधिनियम। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला पूछा गया है यहाँ पर कि भारत कब से जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। भारत जो है कब से विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बोलते हैं, इसका सदस्य बना। तो आपको याद होगा कि WTO की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। 1 जनवरी 1995 को ही भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? 1995 में इसका मेंबर बना था। और ये जो संस्था थी WTO, इसके स्थापना के पूर्व आपको याद होगा कि गैट के स्थान पर इसका स्थापना हुआ था। पहले गैट था, इसके स्थान पर जो है WTO का स्थापना हुआ था। तो भारत जो है गैट का भी सदस्य देश रहा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, तो जिन्होंने भी 1995 लगाया हुआ है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको कि हम लोग इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, याद रखिएगा 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? लंदन में है, ठीक है। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य जो है ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय नौवहन यानी कि इंटरनेशनल शिपिंग में सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक मानकों और उसका जो प्रबंधन है और कार्यान्वयन है ये करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, नौ परिवहन शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक मानकों का प्रबंधन और कार्यान्वयन करना भी है। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है ना, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग। क्लियर। 1948 में IMO की स्थापना हुआ था, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। उसके बाद देखिए, पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो आपको पता है कि सरस्वती सम्मान जो है ये दिया जाता है KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1991 में, 1991 में KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का, यहाँ पर अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय उदाहरण जो है ये ट्विटर है। और ट्विटर को आजकल एक्स लिखा जाता है, तो अगर ट्विटर ना दे करके सीधे एक्स दे दे तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योग का उदाहरण है। द्वितीय क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र में जो है ये आपका हो जाएगा कारखाने और मिलें, ठीक है ना। जो कारखाने हैं, मिलें हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण है। इस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और तृतीय क्षेत्र जो है उसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को और सेवा क्षेत्र कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 ख किससे संबंधित है। 361 ख या फिर 361 बी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 361 बी, ये किससे संबंधित है। तो देखिए ये 361 ख जो है ना, ये लाभ के राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के लिए जो अयोग्यता है उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता, निर्हरता माने अयोग्यता, निर्हरता मतलब अयोग्यता। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, है ना, अंग्रेजी में पढ़िएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि भारत में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस साहित्य की एक आधारभूत कृति है गुलामगिरी। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी को किसने लिखा है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा हुआ है, आपको भी याद होगा, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनान की यानी कि ग्रीस की राजधानी है। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है, आपको भी याद होगा कहाँ है, एथेंस है। रोम जो है ये इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी कहाँ पर है, रोम में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है, जर्मनी ऐसे लिखा जाएगा जर्मनी, ठीक है ना। जर्मनी की राजधानी कहाँ पर है, जर्मनी बर्लिन है। और इंडोनेशिया का यहाँ पर देखिए जकार्ता दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकृति में कितने मूलभूत बल मौजूद हैं। बताएंगे प्रकृति में कितने मूलभूत यानी कि हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर इन नेचर। तो आपको याद होगा कि ये 4 मूलभूत, मौलिक कहिए या मूलभूत कहिए, ये बल मौजूद हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल या दुर्लभ नाभिकीय बल। यानी कि फिर से बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद मूंज घास, एक घास होता है मूंज, ठीक है ना, मूंज आप देहात में रहते होंगे ना तो आपको पता होगा मूंज से बने होते हैं और पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से जुड़ा हुआ है। तो देखिए मूंज से क्या होता है, गांव में आप रहे होंगे ना, हम लोग छोटा छोटा टोकरी बनाते हैं मूंज से, है ना, कोई कोई सामान रखने के लिए। तो मूंज से क्या होता है, रस्सियाँ और टोकरियाँ बनती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोप्स एंड बास्केट्स। और ये उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं तो ये लागू हुआ था 1878 में, लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने, लॉर्ड लिटन ने। और ये निरस्त किसने किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त यानी कि रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। कब किया था, तो 1881 में, याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको लागू किया गया था लिटन के द्वारा 1878 में और निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। चलिए देखिएगा कि भारतीय संविधान का भाग 9 यानी कि 9 ख किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये संबंधित है सहकारी समितियों से यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। क्लियर। और यह जो है संविधान के 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस पूरा देख लीजिए, ऑप्शन सारा इंग्लिश वाला भी। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है ये मनाया जाता है 21 नवंबर के दिन। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा 21 नवंबर विश्व टेलीविज़न डे, वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि क्या दिया गया है। हाँ, कुडियाट्टम, यहाँ पर देखिए कुडियाट्टम या कुटियाट्टम जो विश्व की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपराओं में से एक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली विद्या है ये किस राज्य से संबंधित है, बताइए। कुडियाट्टम वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग थिएटर ट्रेडिशंस was the first item from India to be inscribed on UNESCO intangible, जिसको कि अमूर्त बोलते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अमूर्त इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट, इट्स बिलोंग टू विच स्टेट। तो कुडियाट्टम जो है ये आपका संबंधित है केरल से। तो केरल जिन्होंने भी लगाया हुआ है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। 2001 में इसको यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में जो है मान्यता प्रदान किया गया था। और 2008 में इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिएगा कि केरल की कथकली, ध्यान रखिएगा केरल का है कथकली और कथक जो है ये उत्तर भारत का है ना।
केरल की कथकली शास्त्रीय नृत्य नाटिका जो अपने विस्तृत मुखरंग, ऊंचे मुकुट और रामायण महाभारत की कथाओं के मंचन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग किस शताब्दी में अपने वर्तमान स्वरूप में उभरी मानी जाती है? तो ये वर्तमान स्वरूप में उभरी मानी जाती है 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में। तो 17वीं शताब्दी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए अगला है हमारा कि भारत में बैंकिंग के लिए मुख्य नियामक संस्था कौन सी है? भारत में बैंकिंग के लिए तो ये आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आरबीआई। ठीक है, सभी बैंकों के लिए यह नियम, कानून और दिशा निर्देश तय करती है, आरबीआई, है ना। अच्छा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कि किस संधि के तहत से युद्ध हुआ, समाप्त हुआ था ये? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी तक चला था और ये समाप्त हुआ था आपका सालबाई के संधि के तहत। यह युद्ध जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसी के साथ समाप्त हुआ था। 17 मई 1782 को जो है ये सालबाई की संधि हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए। राणा प्रताप, तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है राणा प्रताप सागर बांध। क्लियर ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि स्पेस नीडल जो है, स्पेस नीडल अंग्रेजी में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए, ये किस शहर में स्थित है? तो स्पेस नीडल जो है ना, ये आपका कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, और ये सिएटल शहर में है, अमेरिका में है, सिएटल शहर में। यहाँ पर देखिए सिएटल, जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनसंख्या घनत्व का, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग पर यूनिट एरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, पौधों में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, इसके लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना, यह आपका क्लोरोफिल वर्णक का कार्य है ना। उसके बाद देखिएगा कि अर्थशास्त्र का श्रेय दिया जाता है किसको? तो अर्थशास्त्र लिखा है किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य को अन्य नाम से भी जाना जाता है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है ना, और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त। तो ये तीन नाम आप याद रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित समझौते या संधि, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते, संधि या घोषणा में श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति का उल्लेख किया गया है? तो यह आपका है श्रीमाओ शास्त्री समझौता। यहाँ पर देखिए श्रीमाओ शास्त्री समझौता 1964। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और एक है आपका श्रीमाओ इंदिरा गांधी समझौता 1974। तो यहाँ पर 1974 नहीं है बल्कि 1964 है। श्रीमाओ शास्त्री समझौता 1964 और एक है श्रीमाओ इंदिरा गांधी समझौता 1974। इसी में जो है ना श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की स्थिति और नागरिकता का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि CSIR IGIB में IGIB ने जीन थेरेपी के व्यावसायीकरण के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी किया था? तो फ्रेंड्स ये किया है आपका किसके साथ? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्री अनिल कुमार रस्तोगी, नाम पढ़िए, श्री अनिल कुमार रस्तोगी, जिनको कि पद्मश्री 2026 दिया गया है। यानी कि श्री अनिल कुमार रस्तोगी जो पद्मश्री 2026 को प्राप्त करता है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये रंगमंच और सिनेमा के क्षेत्र से, यानी कि आर्ट के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए। तो जिन्होंने भी कला लगाया हुआ है ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 23 मार्च 2024 तक ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितनी घटनाओं पर कार्रवाई किया है? ऑपरेशन संकल्प। तो फ्रेंड्स देखिए राइट आंसर इसका 18 हो जाएगा। जिन्होंने भी 18 लगाया हुआ है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। BCCI नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष वर्ग में ये पुरस्कार किसे दिया गया है?
बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है किसको? हर्षित राणा को। हर्षित राणा जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। और पॉली उमरिगर दिया गया है पुरुष वर्ग में शुभमन गिल को, है ना, शुभमन गिल को। और हर्षित राणा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए जल महोत्सव 2026 का आयोजन किस विभाग या मंत्रालय के द्वारा किया गया? अब देखिए जल महोत्सव 2026 का आयोजन जो है ना, ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉरेस्ट आई नो, यहाँ पर देखिएगा द फॉरेस्ट आई नो के कवि को पहचानिए। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? द फॉरेस्ट आई नो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा काला रमेश। तो यहाँ पर देखिए काला रमेश दिया गया, काला रमेश। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे अच्छी है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा जल संरक्षण के लिए? तो ये ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप इरिगेशन। अर्थात एटोमियम जो है ये किस शहर में स्थित है? थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए एटोमियम जो है ना ये किस शहर में स्थित है? एटोमियम जो है ना ये किस शहर में स्थित है? फटाफट बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, वहीं पर एटोमियम है। निम्नलिखित में से देखिएगा कि किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग गैसोलीन बनाने में किया जाता है? तो गैसोलीन बनाने में जो है पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपको भी पता है, 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक इस्टेब्लिश्ड हुआ था किस वर्ष? भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका स्थापना हुआ था 1988 में। ठीक है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत। ठीक है ना, तो 1988 में इसकी स्थापना हुआ था। अच्छा, कुंडला बांध भारत के किस राज्य में है? कुंडला बांध, तो कुंडला बांध जो है ना ये केरल राज्य में है। कहाँ पर? केरल में है कुंडला बांध। ठीक है, केरल जिन्होंने भी लगाया है 100% उनका राइट आंसर है। तमिलनाडु के देखिएगा कि किस हवाई अड्डे को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हवाई अड्डा है मदुरई हवाई अड्डा, मदुरई। तो पूरा आपको मैंने जीके वाला सेक्शन कवर करा दिया और 100% इसका एक्यूरेट आंसर है। लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर